तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। ठीक है, मैं हूं श्यामल और इस वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू डिसाइड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम साइट पर काम करा रहे होते हैं और साइट की ड्राइंग पे मेंशन नहीं होता है कि कितना डेवलपमेंट लेंथ देना है। जैसे कभी कभी मेंशन किया रहता है कि 40D आप दे दीजिए या 50D दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ड्राइंग पे ये मेंशन नहीं रहता है। अगर मेंशन नहीं रहता ड्राइंग पे तो हमें साइट पे ही एज अ सिविल इंजीनियर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो IS कोड जो है 456/2000 क्लॉज 26.2.1 में क्या दिया है कि अगर आपका डेवलपमेंट लेंथ ड्राइंग पे नहीं मेंशन है तो उसको इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। LD इज इक्वल टू 5 × σs/4 × ठीक है, जहाँ पर आपका फाई क्या होता है डाया ऑफ बार, जो भी डाया की स्टील आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका डाया। ठीक है, और सिग्मा यस क्या होता है आपका, जैसे आप यूज कर रहे हैं FE 550D या FE 250 या FE 450। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है सिग्मा एस की वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और टाउ BD क्या होता है आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस आपका कहाँ से मिलेगा? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस ग्रेड की कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसके लिए एक टेबल है क्लॉज 26.2.1 में दिया गया है IS कोड में कि फॉर प्लेन बार के लिए, अगर आपका प्लेन बार है और उस टेंशन जोन के लिए आपका वैल्यू दिया गया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका अगर M20 है, M25 है, M30 है, M35 है, M40 है या इससे अबव है, तो आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 के लिए 1.9। ठीक है, या इससे अबव भी है तो 1.9 लेते हैं। ठीक है, ये टेंशन जोन के लिए आपका है। किसके लिए है? ये टेंशन जोन के लिए। ठीक है, अगर आपको कंप्रेशन जोन के लिए चाहिए वैल्यू तो ये जो वैल्यू है सारी, इसमें 25% इंक्रीज कर दीजिए। जैसे ये वैल्यू है, इसका 25% इंक्रीज करके इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कंप्रेशन जोन की वैल्यू। कंप्रेशन जोन में डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू M20 ग्रेड के लिए 1.5 हो जाता है, M25 के लिए 1.75 हो जाता है, M30 के लिए आपका 1.875 हो जाता है, M35 के लिए आपका हो जाता है 2.375 हो जाता है। क्लियर है? और 1.9 का 20% इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा आपका M40 या इससे अबव के लिए। क्लियर है इतना? अब आती है बार, ये तो आपको पता चल गया प्लेन बार के लिए कि टेंशन जोन में कितना लेंगे टाउ BD का मान, और कंप्रेशन जोन में कितना टाउ BD का मान लेंगे, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, यहाँ से उठा के रख दे, मिल गया आपको वैल्यू। लेकिन अब जब बात आती है डिफॉर्म बार की, किसकी? डिफॉर्म बार की। तो डिफॉर्म बार का जो टेंशन जोन होता है उसमें वैल्यू कैसे निकलती है? उसमें IS कोड में ऊपर की लाइन में दिया गया है कि प्लेन बार टेंशन जोन जो है वैल्यू, उसका 60% इंक्रीज अगर हम करते हैं ईच वैल्यू में, मतलब इन सारी वैल्यू में 60% इंक्रीज करते अगर हम चले जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस का मान आपका डिफॉर्म बार के लिए टेंशन जोन के लिए मिल जाएगा। तो जैसे 1.2 है, इसका 60% इंक्रीज करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 1.92। 1.4 है, इसका 60% 2.24, इसका 60% 2.4, इसका 60% 2.72, इसका 60% आपका हो जाएगा 3.04। ये आपका आ गया डिफॉर्म बार का टेंशन जोन के लिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस का मान। ठीक है, न्यूटन पर mm² में।
क्लियर है। अब कंप्रेशन जोन के लिए अगर हमें चाहिए तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें 25% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है। इसका 25% करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, इसका 25% करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, इसका 25% करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका 25% ऐड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा, इसमें 25% इंक्रीज करेंगे तो 3.8 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। अब फार्मूला क्या था आपका, एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस अपान 4 इंटू टाउ बी डी। सपोज दैट आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं साइड पे, ठीक है, और आप स्टील क्या यूज कर रहे हैं, Fe 250। क्लियर है। डाया आप बार कितना यूज कर रहे हैं, 16 mm का। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए अब। ठीक है, तो Fe 250 है आपका, डाया बार कितना है 16 mm इंटू 250 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी का मान। M20 ग्रेड के लिए सपोज दैट टेंशन जोन में ही हम ले रहे हैं, तो M20 ग्रेड के लिए 1.2 वैल्यू है, यहाँ पर रख देंगे 1.2। क्लियर है, ये हो जाएगा LD। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो LD इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगी आपकी डेवलपमेंट लेंथ। तो क्लियर है इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।